नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज फार्मिंग एक्सपर्ट पर। दोस्तों 27 मई से मानसून केरला राज्य से शुरू होता हुआ देश के सभी राज्यों में दस्तक देगा। यानी कि हम जून के महीने में कई फसलों की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जून के महीने में टेम्परेचर भी कम रहेगा और मानसूनी बारिश भी होती रहेगी। हम आपको आज इस वीडियो में 15 से 20 ऐसी फसलों की जानकारी देंगे जिनकी आप जून महीने में बुआई करके आने वाले 4 से 5 महीनों में इन फसलों से रेगुलर उत्पादन और अच्छी खासी आमदनी ले सकते हैं। हमने इन फसलों को इनके गुण और कैटेगरी के हिसाब से 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना ताज़ा मंडी भाव, मौसम पूर्वानुमान और खेतीबाड़ी से जुड़ी सारी जानकारियां समय पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में हमने तेल वर्गीय फसलों को चुना है, जिनमें करेला, गिलकी, लौकी, तोरई और सेम की फलियों को शामिल किया है। आप इन फसलों की बुआई जून के महीने में कर सकते हैं। बारिश के सीजन में बेल वर्गीय फसलों से अच्छा उत्पादन होता है और आपकी फसलें भी रोग मुक्त रहती है। इसके लिए आप इन फसलों की बुआई बेड बनाकर करें। बेड की चौड़ाई आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं और बेड की हाइट लगभग 14 इंच के आसपास रख सकते हैं। इन सभी बेल वर्गीय फसलों के लिए आप बीज का चुनाव अपने एरिया की उन्नत किस्म का कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप खेत का चुनाव करने से पहले यह अच्छी तरह से देख लें कि उस खेत में पानी भराव की समस्या तो नहीं है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ग्रुप बी की। इस ग्रुप के अंदर हमने नकदी फसलों को चुना है, जैसे मेथी, पालक और धनिया, और भी फसलें जो कि जल्दी तैयार हो जाती हैं। आप मेथी, पालक और धनिया की बुआई 15 जून के आसपास कर सकते हैं। मानसूनी बारिश होने से 1 या 2 वीक पहले या फिर पहली बारिश होने की 1 से 2 वीक के बाद। किसान साथियों, इन सभी फसलों के लिए आप उस खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, ताकि हमारी फसल ज़्यादा बारिश में खराब ना हो। मेथी, पालक, धनिया का हमें शुरुआती सीजन में अच्छा भाव देखने को मिलता है। अभी गर्मी में धनिया का भाव लगभग 100 से 150 रुपये मिल जाता है और मेथी का लगभग 70 से 80 रुपये मंडी थोक भाव मिल जाता है। तो आप बारिश के दिनों में इन फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मेथी, पालक और धनिया के लिए आप अपने एरिया की किसी उन्नत किस्म का चुनाव कर सकते हो। हमारी नकदी फसलों में चौथी फसल है मूली। आप बारिश के दिनों में मूली की खेती करके भी एक अच्छी खासी आमदनी ले सकते हो। 45 से 50 दिनों के अंदर आपकी मूली की फसल हार्वेस्टिंग के लिए लगभग तैयार हो जाती है। बारिश के दिनों में मूली की फसल खराब ना हो, इसके लिए मूली के बीजों की बुआई मेड़ बनाकर करें। अब आते हैं हमारे ग्रुप सी पर। ग्रुप सी के लिए हमने उन फसलों को लिया है जो कि लंबी अवधि की फसल है। ग्रुप सी में हमारी पहली फसल है भिंडी। बरसाती भिंडी की अगेती बुआई आप जून के महीने में कर सकते हो। दोस्तों, अगस्त के महीने से आपकी भिंडी की फसल का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि अक्टूबर महीने तक चलता रहता है। भिंडी के लिए आप अपने एरिया की उन्नत किस्म का चुनाव कर सकते हैं। आप भिंडी की फसल के साथ साथ धनिया की बुआई भी कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई भिंडी की फसल के साथ धनिया की बुआई भी करते हैं, जिससे वह लगभग आधा एकड़ से लगभग 25,000 तक की कमाई कर सकते हैं और साथ में भिंडी की फसल से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ग्रुप सी की हमारी दूसरी फसल है खीरा। बारिश का सीजन खीरे के बीजों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय होता है, यानी जून व जुलाई का महीना। यानी आप जून के महीने में खीरे के बीजों की बुआई कर सकते हो। खीरे की फसल एक लंबी अवधि की फसल है। बारिश के सीजन के लिए आप खीरे की फसल का बीज का चुनाव अपने एरिया की उन्नत किस्म के हिसाब से कर सकते हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारे ग्रुप डी की। ग्रुप डी में हमने उन फसलों को लिया है जिनकी नर्सरी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। ग्रुप डी की हमारी पहली फसल है टमाटर। टमाटर की नर्सरी आप जून के महीने में लगा सकते हैं और टमाटर के अलावा आप जून के महीने में प्याज की खेती भी कर सकते हो। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी लगभग 45 से 50 दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। जब आप प्याज के पौधे ट्रांसप्लांट करें तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 4 इंच रखें और रो से रो के बीच की दूरी भी लगभग 4 इंच ही रखें। आप रबी व खरीफ दोनों सीजन में प्याज की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप जून के महीने में हरे प्याज की खेती भी कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हम हरे प्याज की खेती के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ग्रुप डी की हमारी तीसरी फसल है मिर्च। किसान भाइयों, मिर्च की नर्सरी भी जून के महीने में तैयार कर सकते हैं। ग्रुप डी की हमारी चौथी फसल है बैंगन। किसान भाइयों, बारिश के सीजन में बैंगन की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून, जुलाई और अगस्त माह होता है। यानी कि आप बैंगन की नर्सरी जून के महीने में लगा सकते हैं। बैंगन की नर्सरी 5 से 7 वीक में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि आप जुलाई या अगस्त के महीने में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेतों में कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं पांचवें ग्रुप की। पांचवें वर्ग में हमने अनाज वर्गीय फसलों को चुना है, जिसकी हमारी पहली फसल है मक्का। किसान साथियों, आप जून के महीने में मक्का के बीजों की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। इस ग्रुप की हमारी अगली फसल है सोयाबीन। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल लगाने का सही समय जून और जुलाई महीने का होता है। अब यह डिपेंड करता है कि आपके एरिया में मानसून किस महीने में दस्तक देता है। जैसे जैसे मानसून भारत के राज्यों में दस्तक देता है, वैसे वैसे किसान भाई सोयाबीन की खेती करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर बात करें महाराष्ट्र के किसानों की, तो महाराष्ट्र के किसान भाई जून के महीने में सोयाबीन की खेती शुरू कर देते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में अगर मानसून जुलाई के महीने में दस्तक देता है, तो मध्य प्रदेश के किसान भाई सोयाबीन के बीजों की बुआई जुलाई महीने में करते हैं। अगर आपके एरिया में मानसून जून महीने में दस्तक देता है, तो आप सोयाबीन की बुआई जून महीने में कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में आपको जून के महीने में बोई जाने वाली फसलों की जानकारी दी गई है, जिनका उत्पादन आप ठंड के समय करके अच्छा खासा मुनाफा और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।